5 ऐसे WWE सुपरस्टार जो कि अपनी जिंदगी में एक समय पर बेघर हो गए थे, लेकिन उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो दुनिया में बहुत बड़े फेमस सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। कौन है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और टॉप 5 वीडियो जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि WWE सुपरस्टार्स को जब हम टीवी पर देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो ऐसा लगता है यार कि इनकी जिंदगी कितनी कमाल चल रही है। इनकी जिंदगी में सब कुछ ही बहुत अच्छा चलता रहता है, इनको पैसे बहुत मिलते हैं रेसलिंग करने के। WWE जो है वो बड़ी बड़ी सैलरीज देती है इन सुपरस्टार को। लेकिन एक बात जो हमें कभी टीवी पर नहीं देखने को मिली वो थी इनकी अर्ली लाइफ, यानी कि जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे और इनका स्ट्रगलिंग पीरियड इतना ज्यादा बुरा था कि आज जिस स्टेज पर ये पहुंचे हैं सिर्फ इनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से ही पहुंचे हैं। और जिन 5 सुपरस्टार्स की मैं आज बात करने वाला हूं, ये इनकी स्टोरी जो है काफी इंस्पायरिंग है और इसको आप डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारा एम रहने वाला है इस वीडियो में वो होगा गाइस 1000 लाइक्स का। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना का। अब जॉन सीना नेटवर्थ बहुत सारे लोग गूगल पे टाइप करते हैं और $55 मिलियन गूगल उनकी नेटवर्थ दिखाता है। और लोगों को अगर मैं ये बात बताऊं कि भाई जॉन सीना एक समय पे बेघर हो गए थे या फिर उनके पास कुछ रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो शायद इस बात का बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा। लेकिन गाइस जब जॉन सीना ने 2011 में न्यूयॉर्क में एक चैरिटी के लिए एक विजिट किया था किसी स्कूल के अंदर, तो वहां पे उन्होंने बच्चों को बताया था कि उनके करियर में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पास कोई काम नहीं था, इनफैक्ट उनके पास घर भी नहीं था। और उसी हालत में ये लड़का लॉस एंजलिस चला गया था अपनी ड्रीम्स लेके और बहुत सारी मुश्किलों के बाद जो है इनको वेनिस बीच के गोल्ड जिम के अंदर नौकरी मिली। और वो भी किस चीज की, टॉयलेट साफ करने की। और पूरा दिन टॉयलेट साफ करने के बाद ये इंसान आता था और वापस अपनी गाड़ी में ही सोता था, क्योंकि घर अफोर्ड करने के इनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जॉन सीना का नेवर गिव अप एटीट्यूड सिर्फ WWE का कोई गिमिक या फिर कैच फ्रेज नहीं है, लेकिन एक ऐसा कोट है जिसके बेसिस पे जॉन सीना ने अपनी पूरी लाइफ अभी तक बिताई है। और उसी नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से जॉन सीना आज 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं WWE जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। और गाइस इसी वजह से जो है आज वो एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी भी हैं। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है डैनियल ब्रायन का। और बहुत सारे लोग इनकी स्टोरी तो जानते हैं, लेकिन डैनियल ब्रायन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि हमेशा से एक रेसलर बनना चाहते थे और अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजों पर गिव अप भी करा है। और उनमें से था गाइस एक घर जहां पे रहने के इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो डैनियल ब्रायन अपने पैसे बचाते थे ताकि वो रेसलिंग स्कूल की फीस भर सकें, वो रेसलिंग सीख सकें, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए इस आर्ट को लर्न करना, इस आर्ट को सीखना, ताकि आज जिस टाइप के वो रेसलर है वो उस समय सोचते थे बनने के लिए। तो ये करने के लिए उनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े, बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप करना पड़ा। जैसे कि मैंने कहा वो अपनी गाड़ी में सोते थे और कभी कभी तो अपने रेसलिंग स्कूल के अंदर ही सो जाते थे, वहाँ पे गद्दे बिछा के, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, होटल के लिए पैसे नहीं थे। और यही सेम चीज़ उन्होंने करी जब वो जापान भी गए थे। तो जितना भी पैसा था डैनियल ब्रायन के पास, सारी उनकी रेसलिंग एजुकेशन की तरफ जा रहा था, वो रेसलिंग सीख रहे थे। और ऑब्वियसली गाइस आज हम डैनियल ब्रायन को देखते हैं तो हम उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन रिंग टेक्नीशियंस बुलाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे पैसा खर्चा और वो उस चीज़ को सीखे हैं और आज वो एक कमाल के सेलिब्रिटी बन चुके हैं। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है मिक फोली का गाइस। और रेसलिंग फैंस हमेशा से ही मिक फोली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो शायद और कोई भी सुपरस्टार नहीं कर सकता। अब चाहे रिंग के अंदर हो या फिर बाहर हो, मिक फोली को एक बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन भी माना जाता है। और ये बात रिवील करी थी डोमिनिक डे नूची ने, जो कि एक रिटायर्ड इटालियन प्रोफेशनल रेसलर हैं। और रेसलिंग इंक को उन्होंने रिवील करके बताया था कि किस तरीके से मिक फोली उनकी कार में सोया करते थे जब वो रेसलिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बेसिकली यहाँ पे डोमिनिक डेनूची को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। और इन्होंने ली भी, कहा कि भाई मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा, अगर ये सही से पेश आएगा तो मैं इसको अपनी जगह भी दूंगा, लेकिन अगर नहीं सही से पेश आएगा तो मैं इसको मारूंगा भी नहीं, लेकिन पूरा कंट्रोल मेरा इसके ऊपर है। और डोमिनिक डेनूची को इसी वजह से मिक फोली जो है बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं आज भी। और साल 2012 में अनफॉर्चुनेटली फोली को रिटायर होना पड़ गया था, क्योंकि वो मेडिकली क्लियर नहीं थे कंपीट करने के लिए। लेकिन तब भी गाइज मिक फोली उस चीज़ को कभी भूले नहीं है जहाँ से वो आए हैं। और आज भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं वो बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल जीत रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके रूट्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है प्रोबेबली इस समय की दुनिया में द ग्रेटेस्ट हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोबेबली द मोस्ट लव्ड WWE रेसलर ऑफ ऑल टाइम। हिज नेम इज ड्वेन जॉनसन, यानी कि द रॉक। अब बहुत सारे WWE सुपरस्टार्स हैं जो कि आते हैं और उसके बाद एम करते हैं कि हमें हॉलीवुड में जाना है, हमें भी बनना है रॉक की तरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा सुपरस्टार है जो रॉक से ज़्यादा फेमस हो गया हो WWE के बाद। और इसी वजह
से रॉक हमेशा हर साल कंसिस्टेंटली फोर्ब्स की लिस्ट भी टॉप करते हैं एज द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा से रॉक के लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी रही, क्योंकि इनका चाइल्डहुड जो था वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजरा था गाइस। और डेफिनेटली घर ना होने की प्रॉब्लम इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स थी। अब जब अपने टीनेज ईयर्स के अंदर थे रॉक गाइस, तो वो अपनी मॉम के साथ रहते थे एक ऐसे घर में जो कि वो किसी के साथ शेयर करते थे, और उसका $120 उनको रेंट देना पड़ता था पर वीक। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, और इसकी वजह से जिसके साथ वो घर शेयर कर रहे थे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। और रॉक ने यहाँ पे गाइस बेसिकली अपनी मदर को बोला था कि तुम चिंता मत करो, मैं काम करने वाला हूँ और एक दिन मैं तुमको एक ऐसा घर लेके दूंगा जो कि फिर तुम कभी नहीं भूल पाओगी। और उन्होंने पहले धीरे धीरे मेहनत करी, थोड़ी स्कॉलरशिप ली, और उसके बाद वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर चुके थे फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी। लेकिन ये चीज़ उनके लिए कुछ खास काम आई नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद ही उनको टीम से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद रॉक गए वापस अपने फादर के पास, और उनके पास कोई जॉब नहीं थी, जेब में सिर्फ $7 थे। लेकिन गाइस इस पूरी चीज़ ने भी उनको डीमोटिवेट नहीं करा, और उसके बाद उन्होंने अपना रेसलिंग करियर चुना, वो WWE के अंदर आए, एंड आई वुड से दैट द रेस्ट इज हिस्ट्री। और ड्वेन द रॉक जॉनसन की कड़ी मेहनत रिंग के अंदर, रिंग के बाहर, एक्टिंग हो या अपनी फिजिक मेंटेन करने में हो, हर जगह दिखती है। और आज ही इस वजह से जो है मिलियंस एंड मिलियंस रॉक के फैंस हैं और उनको इतने डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करते हैं। और फाइनली गाइस इसके बाद नाम आता है AJ ली का लिस्ट में नंबर 1 पे, क्योंकि ये रेसलिंग बैकग्राउंड से पहली बात तो बिलोंग नहीं करती थी और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी, और इसकी वजह से इनके पास कोई घर वर नहीं होता था रहने का। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि अलग अलग लोगों के घर में जाके रहते थे, रेंट पर रहते थे कुछ ना कुछ करके। और जो AJ की रिसेंट बुक आई थी क्रेजी इज माई सुपर पावर, उन्होंने इस बात पे थोड़ा और लाइमलाइट दिया, और उन्होंने कहा कि उनको एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बंदे के मूड स्विंग होता रहता है, यानी कि उसको अचानक से गुस्सा आ रहता है या फिर वो बहुत खुश भी एक्ट करता है। और अपनी इस बुक में AJ ने बताया कि किस तरीके से इस बीमारी को उन्होंने और ज्यादा डिमोटिवेशन की तरह नहीं बल्कि एज ए चैलेंज लिया, और यही बीमारी है जिसने उनका मदद की है आज। और वो पहले होमलेस थी, फिर एक एथलीट बनी, उसके बाद एक एंटरटेनर बन गई ऑन नेशनल टेलीविजन, और आज वो वन ऑफ द टॉप राइटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि बहुत कमाल बुक्स लिखती हैं। तो AJ ली की भी जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और वो रेसलिंग बिजनेस से जबकि इतने सालों से दूर हैं, लेकिन तब भी अपने लिए वो एक कमाल की लिविंग अफोर्ड कर पा रही हैं, और वो और किसी की नहीं बल्कि उनकी खुद की मेहनत की वजह से है। तो गाइस ये थे ऐसे 5 सुपरस्टार जो कि एक समय पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से वो बन गए फेमस सेलिब्रिटीज़। और अगर आपको लगता है मैंने कोई सुपरस्टार मिस करा है, उनका कमेंट्स में मुझे नाम बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।